और मैसेजेस मेरे काफ़ी अरसे से तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ हैं, तो सिर्फ ये जीमेल पे ही मैं रिसीव कर रहा हूँ मैसेजेस वगैरह। तो वो मैंने इस वजह से काफ़ी अर्सा पहले ऑफ़ कर दिए थे कि बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है उसमें, तो कोई अगर सीरियसली कोई रीच करना चाहता है तो वो मेल कर देता है। कि अभी मैं दिमागी तौर पे थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए वॉक पे निकलूँगा कोई 1 घंटा, उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो जाएगा, फिर मैं दूसरे घर इफ़्तार के लिए जाऊँगा। कंसिस्टेंटली जो है ना वो गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ही वो सवाल जवाब बार बार आए जा रहे हैं कि पता नहीं लोग कुछ कहेंगे कि ये शायद दूसरी ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या ऐसे तो नहीं हो गया, वैसे तो नहीं हो गया। हालांकि जो ब्रांड ओनर हैं उनकी तरफ से भी कस्टमर्स को वो रिप्लाई कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है और हम जो है उसको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, हम रिफ़ंड कर देंगे, इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन आपको पता है मामला अब थोड़ा सवेर हो गया है, और मैंने ये डिसाइड किया है कल, इतना जब फटीग हो गए दिमागी तौर पे सोच सोच के, कि मेरी जितनी भी सेविंग पड़ी हुई है ना अभी, मैं उसको सारा ये इन जो बाकी के सप्लीमेंट्स भी हैं जो एटलीस्ट जिनके साथ मैं अटैच हूँ, PHN और प्रोटीन वर्क्स, मैं उनको उन पे जो है उनकी टेस्टिंग पे स्पेंड करूँगा, उनके भी टेस्ट करवाएंगे हम। और फर्दर मैं देखूँगा कि अगर इस चीज़ में मैं कुछ मज़ीद हेल्पफुल हो सकता हूँ या नहीं। कई भाइयों ने जो है वो कमेंट्स किए कि हम फ़ंड रेजिंग कर लेते हैं इस काम के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई शायद ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा फ़ंड रेजिंग वाले मामले में। तो फिर भी मैं अपना अकाउंट जो है वो शेयर कर दूँगा, कमेंट्स में पिन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और उसकी जो है वो मैं अगर कोई फ़ंड रेजिंग होगी तो मैं उसको जो है वो ट्रांसपेरेंटली दिखा दूँगा कि हमने ये कलेक्शन की है। और अगर नहीं भी होगी तो मैं उसको जितनी मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसमें से जितना हो सकेगा मैं उसको जो है अपना टेस्टिंग वगैरह करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी और एक दो कमेंट्स मैंने ये भी देखे कि कहीं हम अभी जो वो हैं प्रोटीन वर्क्स पे तो नहीं शिफ्ट करना है, आप हमें प्रोटीन वर्क्स पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या आप हमें प्रोटीन PHN पे शिफ्ट। तो मैंने अपनी बेईमानी के भी चांसेस उसमें ख़त्म करके ये सारा काम किया था। मैंने बड़ा ट्रांसपेरेंटली ये किया था, और अल्लाह जानता है मेरी नीयत को। और बहुत सारे सपोर्टिव कमेंट्स भी आए हैं, सपोर्टिव सारी आप लोगों की 99% जो है वो सब सारी कम्युनिटी सपोर्टिव है, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए हैं। लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं एक गिल्ट फ़ील करना मेरा एक नेचुरल है, तो मैं वो पता नहीं कब तक करूँगा। वो उसके अलावा फ़र्दर जो कोई अगर ब्लेम मुझे करता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, तो आप लोगों का भी करना बनता है। मुझे हसाम भाई ने, जो ओनर हैं, उन्होंने जब हमने स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे सोर्स की वीडियो सेंड की थी कि ये वे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उन्होंने सारी वीडियो बना के रिसिप्ट वगैरह सेंड की थी। मैंने उस वक्त उस पर इतना फ़र्दर रिसर्च करने की कोशिश नहीं की थी। तो बाकी दिमाग में मेरे बहुत कुछ चल रहा है, और उसको मैं डिस्क्लोज़ करना अभी मुनासिब नहीं समझ रहा। खैर, मेरे पास कहने को एकदम से दिमाग शट डाउन हो जाता है ना आपका, या मुझे जो है मेरा दिमाग एकदम से, मैं इतना ज़्यादा इनपुट जो है या इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस जो है वो मैं जब मेरे ऊपर आता है तो मैं सारी चीज़ों को शट डाउन कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। हर हर अब जो भी मुझे ओपिनियन आ रहा होता है या मुझे मशवरा आ रहा होता है, मैं उसको शट डाउन करके मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ अब मेरे अंदर क्या है मैं बस उसको कर लूँ। मुझे यही ज़्यादा बेहतर लगता है, या यही समझ में आता है मुझे। मैं इतना ज़्यादा जो वो आप कह लें कि ओवरलोड जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने देखा होगा कि अक्सर मुझसे लोग जिम का एड्रेस मांगते हैं या मिलने के लिए बोलते हैं, तो मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसकी वजह यही होती है कि मैं ज़्यादा मतलब सोशल, आपको लगता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल होऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर या इतना ज़्यादा मेल मिलाप, इतना ज़्यादा आना जाना, इतनी ज़्यादा बात जो है वो मैं इतना वो जो मेंटल लोड है या जो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, मैं उसको इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आप कह लें कि मेरी एक ज़हनी तौर पे मेरी एक वीकनेस है, या वटेवर जो भी है, तो क्या से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा जो है इसलिए एक्सपोज़ नहीं या डिस्क्लोज़ नहीं करता कि मैं कहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ या कहाँ पे मेरा जिम है या मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी इस तरह के कमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो इसी वजह से नहीं मैं करता। और इवन मैं फ़र्दर भी मूव इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मतलब मुझे कोई जानता ना हो, या मेरा किसी को पता ना हो, या मुझे कोई रीच ना कर सके। और मैं जो करना है, मैं फ़र्दर सारी जो आउटसाइड मशवरे हैं या फोर्सेस हैं या जो प्रेशर है उसको मैं शट डाउन करके जो मैंने करना है बस वो मैं चुप करके करूँ, मुझे कोई पूछने बताने वाला ना हो। और मैं
ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं हो सकता है 100% 200% कोई भी अगर मैंने काम करना है तो मैं उसको ट्रांसपेरेंट होकर कर सकूँ, मुझे कोई फर्दर कोई बाहरी जो है एक्सटर्नल मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, मेरा ये माइंडसेट होता है। खैर अभी मैं वॉक पर निकलता हूँ, बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इन शॉर्ट जो है इसको मैं कंक्लूजन दे देता हूँ कि मेरे पास जितनी सेविंग है मैं उससे जो है वो टेस्ट वगैरह बाकी सप्लीमेंट्स को भी लेकर जाऊँगा। और मैं एक दो ब्रांड्स और के साथ जो है शहरियार भाई के साथ मेरी बातचीत चल रही है रॉ वे के हवाले से। वो कह रहे थे कि मैं आपको अपनी सोर्सिंग दिखा देता हूँ, फ्लेवरिंग दिखा देता हूँ, किस तरह से ये सारे प्रोसेस होते हैं, हर चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, तो आपको फ़र्दर जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हो सकता है मैं उनके पास विज़िट करूँ या उनसे जो है वो बातचीत हो फर्दर इस मामले में। तो दूसरी बात ये है कि अभी करंटली मामला इस तरह का है कि मैं जो भी स्टेटमेंट दूंगा या जो भी कुछ बोलूँगा कि यार मेरा ये नेक्स्ट स्टेप ये है, या तो वो शायद दो लोगों के जहन में भी ऑफ कोर्स कंसर्न्स आएंगे कि पता नहीं इमरान ने इस वजह से किया है कि ये दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट होना चाहता था, या ये पता नहीं कुछ अपना करना चाहता था इस वजह से इसने ऐसे किया। डेफिनेटली हर इंसान का जो है वो होता है कि यार अगर मैं किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ तो मैं उसको अपना करूँ, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से मैं इसको अभी तक कोई अपना स्टेप नहीं ले सका था। लेकिन मुझे इससे भी अच्छे मामलात मेरे चलना शुरू हो गए थे, तो मैं हमेशा से ये सोचता था, लेकिन मैं कहता था चलो अल्लाह ताला ने कभी इतने इस काबिल किया तो अपना कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। तो अब मेरा और ज़्यादा इस तरफ माइंडसेट है कि मुझे जो है मैं काम किस तरह से करना चाहिए या किस तरह करते हैं मैं करके दिखाऊँ। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो या मेरे पास सोर्सेज हों या मेरे पास जो है वो इस सारे क्लटर को, इस सारे मामलात को हैंडल करने की हिम्मत हो, तो डेफ़िनेटली आपकी अपनी भी राय है, वो आप मेरे बारे में पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, उसमें तो ज़रा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने अभी तक जो भी काम किया है, मेरी नीयत में कभी भी 1% भी ये चीज़ नहीं गुजरी कि मैं बदनीयती किसी के साथ कर जाऊँ, फ्रॉड कर जाऊँ या बेईमानी कर जाऊँ। और PHN और प्रोटीन फैक्ट्री का भी मैं लैब टेस्ट इंशाल्लाह, आज तो सैटरडे वैसे ही ऑफ होता है, संडे भी ऑफ होता है, तो मंडे को मेरे पास प्रोटीन वर्क्स पड़ा हुआ है, मैं उसकी लैब करवाने के लिए लेकर जाऊँगा। अभी मैं निकलता हूँ वॉक पे। तकरीबन 40-45 मिनट वॉक करने के बाद मैं घर आ गया था। इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो इफ्तार में अपने हैं 12 होल एग्स, और इसमें मैं थोड़ा सॉस डाल लूँगा। ये एक और डिश ऐड हो गई है, कीमा आया छोटी की तरफ से, और ओहो शरबत गिर गया। अच्छा, ये शरबत शायद मैं पीऊँ या ना पीऊँ। अंडे फिनिश, ये मैं नहीं खा सका, और ये मैं जितना छोड़ सका उतना छोड़ दिया। मज़े का बना हुआ था इसलिए काफ़ी सारा पी गया। हेलो भाई, आपको कल बुलाया था, आज आ गए। और ये गाड़ियाँ कितनी और जमा करनी है, इधर देख, जिद करके लिए है ना, कितनी और जमा करनी है। ये दोनों खेलते भी हैं एक साथ और लड़ते भी हैं। मैं तो दूसरे रूम में जा रहा हूँ अपनी चाय लेके, इधर खप बहुत ज़्यादा हो गई। सारे दूसरे रूम में आ जाएंगे। ये दिन में ये दिन के 3 रोज़े रखती है, इसकी सेहत से भी लग रहा है कि ये 3 रोज़े रखती है दिन। ज़्यादा ना बोलो, एनर्जी वेस्ट हो रही है और पतली हो जाओगी। इधर आ अली, इधर आओ, इधर आओ। मेरी वीडियो वो मुझे बैठ दो, मैं टोकन जेरी को मार। क्यों नहीं रो रहा, उधर जेली पड़ी है। अच्छा, ये मुझे भी तो एब्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया क्रंची से। इसके मैंने 3-4 सेट लगाए, 30, 40, 50 जितने रेप्स से हुए। उसके बाद साइड टू साइड ओब्लिक्स के लिए क्रंचेस। ये हर एक्सरसाइज का ऑप्टिमल होना, नज़र आना ज़रूरी नहीं होता, आपके लिए इफ़ेक्टिव है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेग रेजिज इसके बाद 3 सेट लगाए। उसके बाद वेटेड क्रंचेस 3 सेट। आप जब लगा रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि वो लेंथन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें सही आ रहा है। उसके बाद लेग रेजिज 3 सेट। उसके बाद लेग रेजिज इस तरह से हाई लेग्स के साथ लेग रेजिज की ये स्टेबिलिटी जो है इससे इम्प्रूव होती है। उसके बाद साइड टू साइड लेग रेजिज ओब्लिक्स के लिए 3-3 सेट।
उसके बाद साइड डंबल्स 3 सेट, 3 सेट दोनों तरफ। ओब्लिक्स के लिए ये भी, ओब्लिक्स को भी उतना ही जो है वो आप टारगेट करें जितना आप सामने एप्स को करते हैं। इसके बाद इसका मुझे नाम नहीं आता, ये मैंने खुद ही ईजाद की है। इससे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो जाता है कोर, ओब्लिक्स वगैरह और लैट्स। तो आप कह लें कि आपका कंप्लीट टॉर्सो का जो है वो एक अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद काफ्स जो हैं वो कल लेग्स में उसके साथ नहीं किए थे क्योंकि शूज़ जो हैं वो प्रॉपर नहीं पहने हुए थे। तो मैंने 4 सेट काफ रेजेस किए सीटेड। उसके बाद ये कंडीशन थी। आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ओवर ईट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो है वो किसी डे में काफ़ी लंबी वॉक हो जाती है 3-4 घंटे, तो उसमें जो है वो फिर काफ़ी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो उन डेज़ में मेरी बॉडी ज़्यादा लीनर फील हो रही होती है, जबकि आज मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था पहले की निस्बत। लेकिन ये फिर ज़ाहिर है हर दिन में आप एग्जैक्टली सेम नहीं नज़र आ सकते। एब्स सामने से इतने अच्छे नहीं हैं मेरे, इसलिए मैं ज़्यादा ओब्लिक्स का पोज करता हूँ। तो रोज़ जब मैं रात को यहाँ पे आता हूँ ना घर में, तो लाइट बंद से मेरा इस्तेकबाल होता है। और मैं आज चाबी उधर दूसरे घर में भूल गया था, पहले वहाँ पे गया हूँ, फिर यहाँ पे आया हूँ। कल मैं चाबी अब्दुल्ला के घर भूल आया था, वहाँ से फिर इन ड्राइव करवाई। और आज जब दिन में अम्मी आई थी तो ये एक कज़न के पास पड़ा हुआ था, वो फ्रिज एसी का काम करता है, तो उसके पास ये डिस्पेंसर पड़ा हुआ था, सही हालत में था, तो अम्मी ये ले आई थी आज। अच्छा, डॉलर्स की चीज़ें इकट्ठी हुई जा रही हैं मेरे पास। इसको यहाँ पे पड़ा रहने देता हूँ, सुबह ऊपर ले जाएंगे। और हाँ, कल संडे है तो कल यहाँ पे पूरी फैमिली का इफ्तार है, मैंने सबको इनवाइट किया। 3 स्कूप वे ले लिया अच्छा, 3 स्कूप वे ले लिया, तो 12 अंडे और 3 स्कूप वे, कोई आप कह लें कि 130 से 1 ग्राम जो है ना वो प्रोटीन हो जाएगा। तो ये जो बैग मेरे पास पड़ा था ना, आज सैटरडे था तो सैटरडे लैब ऑफ होती है, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, तो मंडे को मैं, ये मेरा रेगुलर यूज़ हो रहा है, तो मैं इसी में से सैंपल लेके जाऊँगा लैब में। और भी मैंने जो इससे पहले काफ़ी देर पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ था PHN का पी प्रोटीन आइसोलेट, और जैसे ही वो आता है मैं उसको भी लेकर जाऊँगा। एसन भाई ने 10,000 सेंड किया है, 2 और भाई हैं, एक ने 300 किसने सेंड किया मुझे नहीं पता, एक भाई ने 400 सेंड किया है। तो जो पी प्रोटीन का होगा और ये होगा, मतलब अब कह लें कि सप्लीमेंट कॉस्ट होती है 300 ग्राम सप्लीमेंट जितने का है, और 10,000 वो, तो ये टोटल एक्सपेंस आता है। तो लास्ट टाइम भी उबैद भाई ने तकरीबन सारा पे कर दिया था, और अभी जो है वो एक टेस्ट का तो एहसन भाई की तरफ से आ गया। बाकी और भी मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे थे कि वो जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैंने वो कमेंट पिन कर दिया है अकाउंट डिटेल्स के साथ। अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी खुशी से तो कर सकता है। बाकी जितना जगह मैं हुआ, मैं तो बढ़ चढ़ के अब इन सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करूँगा। मेरी जो भी सेविंग वगैरह है, मैं अब सोचा हुआ है कि मैं इन्हीं में लगाऊंगा, टेस्ट वगैरह करवाएंगे। अच्छा, इस पे मुझे डाउट कोई नहीं है, लेकिन मैं वैसे ना कहते हुए भी डरता हूँ, मतलब हंसी आ रही है और मैं डरता हूँ कहते हुए भी। इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको इस वजह से कि मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं इसको लाजमी लेके जाऊँगा। प्रोटीन ETC के बारे में मैं शुरू से कहता था कि मैं पर्सनली लैब टेस्ट करवाना चाहता हूँ इसको, और हसाम भाई के साथ मेरी आज भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात हुई है। तो अभी मैं ये पी लूँ और चाय शाय बना के फिर वो मैं आपको बताता हूँ मेरी उनसे क्या बातचीत हुई है या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। चाय तकरीबन बन गई, अपने टैबलेट्स ले लेते हैं। फिश ऑयल आज मैं एक ले रहा हूँ, ख़त्म होने वाला, मैंने कहा अगला आ जाए तो फिर लेते हैं। और 2 स्लाइस मैंने टोस्टर में रख दी। अच्छा यार, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कल इफ्तार है मेरे घर में मेरी फैमिली का, और दूसरा हमें पैसे, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि 10,000 रुपये एहसन भाई ने सेंड कर दिया था। वो कह रहे थे कि एक टेस्ट मैं करवाना चाहता हूँ। उसके बाद तो मुझे जो आए हैं मैं बता देता हूँ। कासिम के नाम से 300 आया है, वकास अरशद 400 आया है, और मुझे लगता है ये अब्दुल्ला ने सेंड किए हैं 500। और दूसरा हसाम भाई मेरे साथ जो है वो मतवातर राब्ते में है, और उन्हें भी डे 1 से पता था कि मैंने वही करना है जो मैंने करना है, उनको पता था। और ना ही उन्होंने मुझे कोई फोर्स किया कि आप ऐसा ना करें, हम ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, मतलब बैक एंड पे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कोई कहा हो कि डील कर लेते हैं ये कर लेते हैं। उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि मुझे शक हो रहा था और हमने गलती की कि हमने इसको फ़ौरन से टेस्ट नहीं किया। और इवन उन्होंने एक दफ़ा कहते हैं कि हमने टेस्ट किया और उसके बाद हमने इसको दोबारा टेस्ट नहीं किया, ये हमारी गलती है। बात थोड़ी काम डाउन हो जाती है ना। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे 2 दिन डिप्रेशन में गुजरे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ। इवन के 99% सपोर्टिव कमेंट्स, बल्कि मेरे ख्याल से 100% कहना गलत नहीं होगा, सपोर्टिव कमेंट्स आए, सब ने इनकरेज ही किया, अप्रिशिएट ही किया।
तो लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए यार। मतलब हो सकता है कि अगलों के साथ भी स्कैम हो। एक इवन कि मुझे एक रिलायबल सोर्स से एक भाई ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि उनके साथ भी स्कैम हुआ है या उनके साथ कुछ हो गया ऐसा जिसकी वजह से इंटेंशनली नहीं हुआ, लेकिन मैं उस पर एग्री नहीं कर रहा था। तो खैर अभी मुझे कुछ लड़कों ने, मेरे वैसे तो मैसेजेस ऑफ हैं, लेकिन कुछ जो दोस्तों से मेरी पहले से बात होती थी इंस्टा पे, तो वो मुझे मैसेज डेफिनेटली, वो इनबॉक्स में चैट पड़ी हो तो उनके मैसेज आ सकते हैं। तो अभी कुछ भाइयों ने मुझे कांटेक्ट किया था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि उन्होंने, हसाम भाई ने, प्रोटीन ईटीसी कंपनी ने उनको रिफ़ंड की है अमाउंट। दूसरा ये कि उन्होंने तकरीबन सबको, जिसने भी उनको मैसेज किया है इस बात के लिए, उन्होंने सबको रिप्लाई किया है कि हम इस चीज़ को मानते हैं और हम इसको फिक्स करने के लिए तैयार हैं। और हमारी इमरान भाई से बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये वो झूठ नहीं बोल रहे, उनकी मेरे साथ डे वन से, मतलब जब से ये इशू चल रहा है उनकी मेरे साथ बात हो रही है। और उन्होंने मुझे किसी चीज़ पे ऐसे कोई थ्रेट या फोर्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। और मेरा भी यही माइंड है कि मैं बैश करना मेरा नहीं बनता था। मैंने जो रिपोर्ट आई मैंने वो शेयर कर दी और उन्होंने मुझे उस पर कोई जो है ना तो थ्रेट किया गया मुझे, ना ही मुझे फोर्स किया गया कि ना शेयर करें ये वो। उन्होंने कहा इमरान भाई मतलब हमसे गलती हुई है, लेकिन आपको जो मुनासिब लगता है आप वो कर लें। इस तरह से मेरी उनके साथ बात हुई थी। दूसरी बात यह कि जितने भी लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट किया है उन्होंने उन्हें यही कहा है कि हमसे गलती हो गई है, हमने उनकी लैब्स नहीं करवाई और हम कंपनसेट करने को तैयार हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम, इन शॉर्ट, हसाम भाई का फिर से मुझे मैसेज आया था कि आपने, इमरान भाई आपने दोबारा से वीडियो में जिक्र किया है इस तरह, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, हमें आपका साथ चाहिए, हम भाग नहीं रहे, हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं अब तो मार्केट में, एक तो सब पे भरोसा उठ गया कि सभी जो है वो एक दफ़ा हिल के रह गए हैं। दूसरी चीज़ कि अवेयरनेस आई है, आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो सबको पता है कि यार अब कैसे किसी पे ट्रस्ट करना है, या काम करने वाले को पता है कि कैसे काम करना है। तीसरी चीज़ कि वही बात कि मैं नहीं चाहता कि मैं खुदा न खास्ता किसी के साथ ज़्यादती हो जाए। अगर तो उनसे गलती हुई है तो डेफिनेटली इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, गलती अल्लाह भी माफ़ करता है। अब नियतों का मुझे नहीं पता, अल्लाह ही जानता है। तो ये, इसमें से मैं अपने आप को माइनस करता हूँ इस सारे मैटर में से। अब ब्रांड या हसाम भाई अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं इन फ्यूचर। ईद के बाद वो कहते हैं कि हमें अब सारे छुट्टियों वाले मामलात आ रहे हैं तो हमें ईद तक का टाइम दे, ईद के बाद हम फ़ौरन, हम इस पे अपना सारा होमवर्क कर रहे हैं, ईद के फ़ौरन बाद हम जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं इस चीज़ में से बिल्कुल अपने आप को साइड पर निकालता हूँ। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ या मैं कोई इदारा नहीं हूँ कि जिसने लोगों को चेक करना है। तो ये तो एक जस्ट मैंने एक सप्लीमेंट लिया और मैंने उसको टेस्ट करवाया और मैंने उसको एज़ इट इज़, आपकी अमानत थी वो मेरे पास और मैंने उसको, उसमें ख़यानत नहीं की। 1000 मोहम्मद मुदस्सर, 1000 रुपये और आया किसी भाई ने भेजा। तो ये कि वो, ये सारा प्रोसेस मेरे पास आपकी अमानत थी और मैंने उसमें ख़यानत नहीं की। और आप लोगों की तरफ से इतनी ज़्यादा सपोर्ट कि मैं बता नहीं सकता। और मैं आज कमेंट्स पढ़ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो, मैं थोड़ा सा इमोशनली मैं ज़रा सेंसिटिव हूँ, तो मैं वो, मुझे काफ़ी हो रहा था, वो रोने वाला हो गया था मैं एकदम। तो मतलब इतनी ज़्यादा सपोर्ट आप लोग डेफिनेटली मुझे बिल्कुल भाइयों की तरह समझते हैं और भाइयों की तरह सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उसने थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल किया, वरना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बस ये है कि गले में कुछ फंस गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मतलब कुछ भी ऐसा जो ख़ास तौर पे हेल्थ के मामले में या सप्लीमेंट के मामले में या वटेवर इस तरह की चीज़ों के मामले में कुछ भी होगा, उसको सबसे पहले हम जो है इन चीज़ों को, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, हम, मतलब मैं भी कोई इस तरह तो नहीं कर रहा था काम कंपनीज़ के साथ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये एक किस्म का लर्निंग फेज़ है, कंज्यूमर के लिए भी, ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी, ब्रांड के लिए भी, मार्केट में अवेयरनेस लाने के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छा हो गया। अगर हम फॉर एग्जांपल, ब्रांड हमारा है, पाकिस्तानी ब्रांड है, अगर उससे गलती हो गई है, उसके साथ किसी ने अगर फ्रॉड किया है या वटेवर, तो एक म्यूचुअल आप कह लें कि लर्निंग फेज़ ये रहा सारा। अब मैं नियत नहीं जान सकता ऑफ कोर्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सारे मैटर में अब मैं इस चीज़ का मैं दोबारा जिक्र नहीं करूँगा। मैं इसमें से साइड पे हो गया हूँ। अब ब्रांड है और कस्टमर है और वो अपनी दोबारा किस तरह से वैल्यू को बहाल करते हैं। और डेफिनेटली मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा थ्रेट नहीं किया गया, कोई फोर्स नहीं किया गया एक सेकंड के लिए भी। तो हसाम भाई ने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा था
वीडियो पोस्ट करने से पहले ही मैंने उनको, जैसे ही लैब रिपोर्ट मिली है तो मैंने सबसे पहले हसाम भाई को कॉल की थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान भाई जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें, हमारी तरफ से गलती हुई है, हम इस चीज़ को मानते हैं। खैर बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि मेरे ख्याल से कि ये पूरी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक लर्निंग फेज़ है या एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, प्रोसेस था। तो बाकी कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल ही कोई बिज़नेस या ब्रांड ठप हो जाए, ये हो जाए। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनके साथ, अगर कुछ ऐसा हो गया है धोखा तो उनके लिए भी एक लर्निंग फेज़ है। और अगर वो दोबारा सामने आते हैं, दोबारा खड़े होते हैं, दोबारा इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, अपनी वैल्यू को बरकरार रखते हैं, दोबारा कस्टमर जो उन्होंने बात की है उसको पूरा करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी वैल्यू, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी वर्थ और बढ़ जानी चाहिए इन फ्यूचर के। इस ब्रांड के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया, डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है। तो जाहिर सी बात है ब्रांड के ऊपर एक बुरा वक्त आया है, आजमाइश कह सकते हैं। तो इस आजमाइश से वो अपने आप को निकाल लेते हैं और आगे आते हैं, दोबारा स्टेबल होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी वैल्यू और बढ़ जानी चाहिए और पाकिस्तानियों को पता चल जाना चाहिए, या सारी कम्युनिटी या सारी मार्केट को पता चलना चाहिए कि इन लोगों के साथ ऐसा हो गया था। आगे जो है किस तरह काम करना है, कंज्यूमर ने कैसे रहना है, इनको भी पता होगा कि हमने किस तरह से टेस्टिंग या सारे मामलात को लेकर साथ चलना है। तो बाकी सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है कि मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यही है, आप लोगों की सपोर्ट है। मतलब हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, कोई इतने ज़्यादा हमारे जो है वो सब्सक्राइबर्स की तादाद तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़ा क्रिएटर भी होगा तो ऐसी बॉन्डिंग जो है या ऐसी सपोर्टिव जो कम्युनिटी है मेरे ख्याल से नहीं होगी किसी की। मैं श्योर हूँ अभी तक जितना मैंने आप लोगों को देख लिया कि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है या जितना मुझे अप्रिशिएट किया है, तो मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं किसी को देखा। बाकी मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि इस सारी सपोर्ट का मैं हक अदा करता रहूँ इंशाल्लाह। चाय ठंडी हो रही है और ये मैंने आज पता नहीं क्या बना दिया है, वैसे ही ये कोई फेल डिश लग रही है, पीनट बटर और ऊपर ये सीड्स वगैरह मैंने डाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक प्रोटीन ETC के लिए भी, कि आजमाइश है उन पे। तो अल्लाह करे वो दोबारा अपनी सारी चीज़ों को बहाल कर लें, स्टेबल कर लें, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लें। इनके साथ अगर कुछ ऐसा मामला हो गया है, हम नहीं चाहते कि ये, मैं नहीं चाहता कि वो ताज़ा था ना वो मामला, तो वो मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था उसको, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहा था। हर वक्त मैं यही सोचे जा रहा था, यार मेरी वजह से क्या हो गया, मेरी वजह से क्या हो गया, मेरी वजह से क्या हो गया। और मैं मतलब कि मैं किसी भी सेकंड ना मेरा दिमाग रुक नहीं रहा था, तो मैं इसलिए वो ज़्यादा जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे ये कह रहे हैं कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है, तो ये उसको ओवरकम करें और अपने आप को प्रूव करें। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं भूल ही गया, कल 15 तारीख है और कल कमेटी निकलनी है। सुनील की तरफ जाएंगे, देखते हैं किसकी कमेटी निकलती है। दुआ कर देना।